नहीं उधर हो। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। ये पीपीटी बंद करो, फ्लिप चार्ट खोलो पहले। सर हाँ जी। मॉड्यूल डिस्कस होगा अभी? क्लियर है ना? पहले मॉड्यूल पेरियोडिक ले लेते हैं, फिर चालू करते हैं आगे। यस सर। ठीक है, नहीं मैं लिख लूंगा, अभी करा देते हैं। सर क्वेश्चन नॉट विजिबल। अभी विजिबल हो जाएगा बच्चे, वेट करिए। अब आप देखिएगा। हो यस, अब विजिबल है क्या? देखो अब बड़ा अच्छा दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं नहीं दिख रहा हूँ। नहीं सर। ठीक है ना? बस दिख रहे हो मॉड्यूल सर। मैं भी दिख रहा हूँ। ओके, मॉड्यूल डिस्कशन इस तरह से करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा नॉर्मल चल रहा है उस तरह से चलेंगे। सारे क्वेश्चंस क्लियरली दिख रहे हैं सभी को? यस सर। यस सर। क्योंकि वो स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, तो मेरी स्क्रीन पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है सेम एज इट इज आपको दिखाई देगा। ज्वाइन हो गए सभी के? मैं एक क्लास और ज्वाइन कर लूँ। पहले मॉड्यूल डिस्कशन ले लेते हैं, 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू करते हैं। मॉर्निंग वाले नोट्स मैंने आपको। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। एक मैंने अभी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया था, मिल गया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। उस गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर क्योंकि 10 से फिर ऑफलाइन चालू हो रहा है ना, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो ऑफलाइन नहीं आना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो शेयर किया है ताकि एक एग्जैक्टली फिगर आउट हो जाएगा। तो उसको भर दीजिएगा एक बार, जो भी आपकी चॉइस है। यस सर। ठीक है ना? हाँ, ताकि हाँ, क्योंकि 10 तारीख से है तो एक बार क्लासेस रन करने में थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन शेड्यूल हो जाएगा, जो ऑनलाइन है उनके लिए ऑनलाइन। वैसे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, लेकिन जो भी होगा कुछ तो इन्फॉर्म हो जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, चलें चालू करते हैं स्क्रीन। हो जाएगा जी बच्चे। बाद में ऑफलाइन ज्वाइन करना हो, अभी नहीं, बाद में। हाँ आप आ जाएंगे बच्चे, आपके लिए तो है ना बच्चे। 10 तारीख से तो सभी का ही है। आप 10 की जगह 12 को आ जाओ, 15 को आ जाओ, 15-20 दिन बाद आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ बच्चे। आप लोग के लिए सुविधा है, दोनों ही है। आप ऑफलाइन से वापस ऑनलाइन जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हो। ओके, चले बच्चे चालू करें। हाँ चलिए। आप लोग का बैच भी तो इसी तरह से बना था ना आप लोग, क्योंकि आप लोग टेस्ट ऑफलाइन लेना चाहें, डाउट ऑफलाइन लेना चाहें तो डे 1 से आप लोग कर लीजिए। अदरवाइज क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, और जो ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं वो 10 तारीख से ऑफलाइन आ जाएंगे। शेड्यूल में टाइम टेबल के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दो अलग अलग बैच बन जाएंगे आपके। नाम चेंज हो जाएगा बस, लेकिन एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों चालू करते हैं सेक्शन ए। टीचर सेम रहेंगे सर ना? हाँ सब कोई चेंज नहीं होगा, चिंता नहीं करो, सब ठीक चलेगा। ओके सर। ठीक है ना? और कोई परेशानी आएगी तो भी क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना यार बच्चों, परेशानी हो जाएगी सॉल्व। ठीक है ना? यस सर। आपको शायद डे 1 शायद मैंने शायद ओरिएंटेशन आपका लिया था, नहीं लिया था मुझे ध्यान नहीं। हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि आप लोग जिस तरह से अभी पढ़ाई वढ़ाई कर ही रहे हो, अभी 2 मिनट सुन लीजिए। अब बच्चे अभी स्क्रीन वापस मैं हटा देता हूँ इसको, ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे अभी। आप हमेशा एक चीज ये ध्यान रखो बच्चों कि परेशानियां रेगुलरली हमेशा आएंगी आपके पास। अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग चालू किया है, तो केमिकल बॉन्डिंग तक 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर की परेशानियां हैं। जब हम 10वां चैप्टर चालू करेंगे तो 10 चैप्टर तक की परेशानियां होंगी। तो 2 चीजें हैं, या तो हम परेशानियों को लेकर के उलझते रहें, और या फिर ये है कि उन परेशानियों को सॉल्व करें और फिर आगे बढ़ते चले जाएं। तो जहां तक मुझे जो सही लगता है, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा सही है कि हम परेशानियां आएंगी उसको तो रोक नहीं सकते हैं, सॉल्व करो आगे बढ़ो, फिर आएगा फिर सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है ना? और वो जीवन भी इसी तरह से चलता है बच्चों, सब अनप्रेडिक्टेड है। तो हमें भी इस तरह से कोई प्रेडिक्टेड नहीं रहना है। परेशानी आएगी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आ रही है, काम कर रहे हैं तभी तो परेशानी आ रही है, नहीं करेंगे तो परेशानियां भी नहीं आएंगी। ठीक है ना? तो इसलिए बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहो। जो भी बच्चे अभी ऑफलाइन भी यहाँ पर भी कई बार रोज मिलते हैं कि सर टेस्ट में नंबर कम आ गए, ज्यादा आ गए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, कम आ गए तो अगले टेस्ट में फिर इम्प्रूवमेंट कर लेना। परेशान थोड़ा ना होना है, चीजों को लेकर के बैठना नहीं है कभी भी। ठीक है ना? कम आ रहे हैं
तो अगले टेस्ट के लिए फिर वापस एफर्ट्स करो। सर अभी भी 10 नंबर बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर 10 और बढ़ाओ। सर कम हो गए, कोई बात नहीं, जब पढ़ाए ना, जब शेर जब भी लंबी छलांग लगाता है तो थोड़ा सा पीछे आता है, फिर वापस चालू हो जाओ, ठीक है ना। इतना परेशान वैशान नहीं होना है चीजों को लेकर के। ये वाली कुछ ले भी रहा आएंगी था। जो हाँ ना ही बताई तो यही वाली आकाश लेना। हाँ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं तो चलिए चालू करते हैं। चलिए अब बच्चों स्क्रीन विजिबल है, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे सारे। Yes, sir. सर। चलिए Yes, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डाउट क्वेश्चन पूछना था। एक्सरसाइज का बच्चे देख लेते हैं, मैंने सारे सेक्शन एबीसी ही लिए हैं, उसको अभी रुक करके देख लेते हैं बच्चे फिर अभी, ठीक है ना। पहले इसे करा दूं मैं। यस सर। 1 to 7 में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 to no 7, sir. नो सर। नहीं। 8 to 14, No, sir. 8 No to sir. 14 कोई डाउट नहीं। सर अरे 12th इसे कौन सा बच्चे? 12th क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट गिवन बिलो, ठीक है, दे रखा है, और आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आपको याद हो बच्चों, मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि दिया गया है उसकी जगह पर क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्या लिख लीजिए, एलिमेंट। मुझे बताइए यहाँ से 1s2 2s2 2p5 लिखा हुआ है, एलिमेंट किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये वाला फ्लोरीन फ्लोरीन। ये यहाँ से 3s1 ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? Sodium. सोडियम। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 किसका Magnesium. कॉन्फ़िगरेशन? Magnesium. कौन सा आप पूछ रहे हो? अच्छा सी ऑप्शन, सी वाला मैग्नीशियम, डी ऑप्शन नियॉन Neon. नियॉन। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? अरे सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, इतना क्या सोच रहे हो? Neon की. तो ये रहा डी ऑप्शन, ये रहा डी ऑप्शन। नियॉन के बाद अच्छा सबसे कम किसकी होनी चाहिए? Sodium. सोडियम। तो बी सबसे कम, तो देख लो बस फर्स्ट आंसर आ गया आपका। ओके Sir, 11. जी बच्चे, 11. क्वेश्चन में 11 Yes, sir. 11 एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू 34 किससे आएगा बच्चे? पी ब्लॉक। 34 कैसे पता चलेगा? आपको याद हो तो मैंने एक तरीका सिखाया था, एक म्यूट कर लो बच्चों से, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका। आप इसके अंदर एक चीज ध्यान रखो, मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको, कलर चेंज करूंगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इसके लिए याद हो तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो यहाँ से आपको समझाया था 8 8 कितना था आगे? 18. 18 और फिर उसके बाद में 32। तो 2 में 8 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 8 ऐड किया 18 आ गया, 18 में 18 ऐड किया कितना आ गया? 36, 54 और 86। पढ़ा था हमने कुछ इस तरह से। ओके Yes, sir. ये 36 है, तो 36 की हम बात करें, ये इनर्ट गैस है, तो 35 34 सब यही आएंगे। तो 35 कौन सा हो गया? ग्रुप नंबर 17। तो 34 कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर 16। ओके कंप्लीट है बच्चों 1 to 14। नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट ले लेते Yes हैं। sir. हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट है क्या? ये थोड़ा सा स्क्रीन से सही नहीं होगा मुझसे, No sir. दिख रहा होगा लेकिन 15 में कोई डाउट? No, ओके नहीं है। नेक्स्ट चाहिए 1 to 7 सेक्शन बी। No sir. सेक्शन बी 1 to 7 No, sir. नहीं। नेक्स्ट चाहिए इधर कौन सा है? 10 to 1 to 7 8 to 14 देखो पहले। 8 to 14 क्वेश्चन नंबर 8 द एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 यस सर। इनमें लिखा है 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। 3 इनकम्प्लीट किस में मिलता है आपको? एफ ब्लॉक के अंदर। याद हो F आपको block तो में. कौन कौन सा होता है? n हाँ कौन सा होता है इसके अंदर? n-2f, -2f. n-1d और ns। इलेक्ट्रॉन इन तीनों में जाते हैं, इसलिए कौन सा आ गया? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। नेक्स्ट बोलिए 14 तक। इनकम्प्लीट कैसे है?
सर 9th। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है एफ में पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं है ना बच्चे, एफ फुलफिल्ड नहीं होता है, नहीं n-1 डी फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड नहीं है तो इनकम्प्लीट है बच्चे वो। ओके 9th। सर क्लियर नहीं हो पाया। कौन सा बच्चे, कौन सा सर क्लियर नहीं यही हुआ है बच्चे बोलो? इनकम्प्लीट नहीं समझ हो रहा। जैसे मुझे बताओ कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, तो 2p1 सर किसी कंप्लीटली का फिल्ड है माइक या ऑन है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। अभी ठीक है? यस सर। 2s2 2p1 लिखा हुआ है, तो 2p1 कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? Incomplete. इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, तो उसी तरह से 2p5 तक इनकम्प्लीट है बच्चे। यस सर। यस सर। अब सोचो, अब इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, तो n-2f 1 2 3 4 5 तो सब क्या है, इनकम्प्लीट है बच्चे। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो 3 सबशेल आर इनकम्प्लीट, ns2 पूरी तरह से भरा हुआ होता है, लेकिन हम ये दोनों इनर शेल हैं वो क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती है। सर ठीक लेकिन है, एस तो फिल होगा ना, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। हाँ एस के अंदर तो 2 आ चुके होते हैं, लेकिन अब इसके अंदर बात करें कि इस ऑप्शन के अलावा एस में, पी में, डी में आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एस के अंदर सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। पी की इन्होंने कहा क्या, देखो शेल लिखा हुआ है बच्चे, ऐसा कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि जिसमें इस एफ लॉग के अलावा जिसमें 3 इनर सबशेल इनकम्प्लीट हो, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दिख रहा है क्या? No, sir. नो सर। नहीं बनेगा, कोई बनेगा ही नहीं बच्चे, इसीलिए। ओके हाँ सर, वैसे नेक्स्ट तो चीज, आ गया था एफ ब्लॉक हो जाएगा कि, लेकिन एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बस यही हाँ कंफ्यूजन एस था। एस एस पूरी तरह से भरा हुआ होता है, एस पूरी तरह से भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट था क्या? यस सर। s-2 लिखा हुआ है शायद, ये s-2 और ये है Te-2। यहाँ से देखिए s-2 Te-2 और ये क्या लिखा है, Se-2। इसके लिए साइज आपको गिवन है, कितना दे रखा है 1.84, और ये साइज दे रखा है 2.21। इसका मतलब है कि इसकी जो साइज होगी वो इन दोनों के, मिड इसकी में साइज आएगी। मिड में आएगी, तो इन दोनों के मिड का ऑप्शन चेक करो, मिड का ऑप्शन कौन सा आ रहा है? अरे इसके मिड 2.02 का ऑप्शन 2.02, बस फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका। 02. अभी ठीक है, Yes. नेक्स्ट 14 तक बोलिए, 16 तक। Sir, 15 बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15, द एलिमेंट हैविंग 14। डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी, लीस्ट डिफरेंस पूछा है बच्चे। लीस्ट डिफरेंस का मतलब किस किस के अंदर, फर्स्ट और सेकंड। और लीस्ट डिफरेंस कब होगा, जैसे सोडियम लेता हूं बच्चे में, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6 और 3s1। इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया बच्चे, तो Na+ का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p6 हुआ। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से मुझे बताओ कि ये डिफरेंस, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगी, ये फर्स्ट। आयनाइजेशन एनर्जी आई फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, इसमें से अब एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी। मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होगा. ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है उसे, इनर्ट गैस। इनर्ट। अब हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि किसमें लीस्ट डिफरेंस होगा, इसका मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन चेक करो, आंसर तो फोर्थ हो जाएगा। कैसे जाएगा उसका भी रीजन देखिए। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आपने, Mg+1 बना, सेकंड रिमूव किया Mg+2 बन गया है बच्चों, +1 से +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था लास्ट में, 3s2। ये कौन सा हो गया, 3s1, और यहाँ पर मिल गया इसको 2s2 2p6। ये है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो मुझे बताओ सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही उसे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया बच्चों, इनर्ट गैस। तो इस बार डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, यहाँ पर कम। कम होगा. डिफरेंस कम होना चाहिए। तो बच्चों यही क्वेश्चन में पूछा है, लीस्ट डिफरेंस किस में है। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। यस सर। 16 तक और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। 14 नंबर 16 सर। क्वेश्चन नंबर 16, the Yes, first sir, 4 14 ionization energy, the first 4 ionization energy values of an element। ये 4 ionization energy दे रखी है,
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। क्या समझाया था मैंने आपको? जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस हो रहा है वहां पर लाइन बना दीजिए। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर है बच्चों? यहीं पे। यस सर। Yes, sir. अच्छा, टोटल लोअर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कितनी मिल रही है? 3 3, 1, 2 Three. एंड 3। टोटल Three. लोअर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 3। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 3 वैलेंस Three. इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चे। पॉइंट ठीक है? यस सर। Okay, Yes, sir. sir. ओके, और कोई डाउट सर है तो बताइए 14 यहाँ पे तक। बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, द एलिमेंट लोएस्ट फर्स्ट, बच्चे वापस वही है, लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कब होगी? जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होगा। तो सबसे कम, वैसे भी सबसे पहले चेक करो कि मेटल, इनमें से मेटल कौन सा है। मेटल तो एक ही दिखाई दे रहा है मुझे। आंसर चेक करो, फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चेक करने की जरूरत लग नहीं रही है इसमें, एक ही मेटल है। कंप्लीट है? सर क्या बताए, फिर से रिपीट कर दीजिए। स्ट्रोंशियम मेटल है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। जबकि ये सब क्या है आपके? नॉन मेटल के अंदर आएंगे। और नॉन मेटल में आएंगे तो नॉन मेटल की आयनेशन एनर्जी वैल्यू मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है बच्चे। ओके, सर ठीक है सर। 16 यस। वाले लाइन 3 एलिमेंट्स के बाद बनाएंगे। वापस बोले, एक मिनट क्वेश्चन वापस ले लेता हूँ। हाँ बोलो वापस, क्या पूछ रहे हो? सर ये 16 वाले में जो मतलब एनर्जी है, तो सर उसमें जो सडन चेंज आ रहा है, तो वो थर्ड के बाद लाइन बनाएंगे ना? हाँ, थर्ड के लिए जहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना बच्चे, हाँ सबसे सर। डिफरेंस ज्यादा कहाँ है? थर्ड और फोर्थ के अंदर डिफरेंस ज्यादा है। या तो इनके बीच में आपको लाइन ड्रॉ करनी है बच्चे। ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। 17 टू 22 देख लो पहले। 17 टू 22, 21। चलिए 17 भी है। 17 क्लास में कराया था बच्चे मेरे, ध्यान से याद करिए। आयनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया, सोडियम प्लस बन गया। अच्छा, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है? सोडियम या सोडियम Na प्लस? की. Na की। अच्छा, रिवर्स प्रोसेस की बात करूं, रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Na plus. Na प्लस। plus. चेक कर लीजिए, Na plus. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट 21, क्वेश्चन sir. नंबर 21 देखो, चेक करो। ये दिख तो रहा है क्लियरली? वैसे आपके पास मॉड्यूल होगा, वो शायद मैंने स्कैन किया तो थोड़ा सा ब्लर हो गया शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। आपको दिया गया है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम गिवन है, Na आपको एटम गिवन है बच्चों। अब इन्होंने कहा है हाफ ऑफ द एटम आर कन्वर्टेड इनटू X प्लस बाय एनर्जी डेल्टा H। मुझे बताइए कि Na/2 एटम को X प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितना है बच्चों? डेल्टा H। वन ठीक है, समझ में आ गया? हाफ ऑफ द एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू X प्लस। आपको X एटम कितना गिवन था? Na गिवन था टोटल। उनमें से कहा गया कि Na/2 को X प्लस में कन्वर्ट करना है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितना है? डेल्टा H। लाइन का मीनिंग समझ में आ गया है? हाँ. ओके, अब पूछा कितने के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, ये कितने के लिए पूछा है? पर मोल। Per 1 mole. मोल का मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? Na। तो मुझे बताओ Na/2 के लिए डेल्टा H है, तो Na के लिए कितना हो जाएगा? 2 delta H. 2 डेल्टा H। बस ये आपका आंसर आ गया बच्चे, 2 delta H. ये रहा फर्स्ट आंसर। वन ठीक है? ओके, नेक्स्ट आइए 22 टू, नीचे कितना है लास्ट तक देखो, 22 टू 27। 22 टू 27 कौन सा बच्चे? 18 कहाँ? 18 तो चला गया ना शायद, कौन सा रह गया? 18 कहाँ है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ है? 18 में, हाँ जी, वापस देखिए। जंप इन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जंप सबसे
बिगेस्ट पूछा गया है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में उसे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मिल जाना चाहिए? 2p6 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। तो सबसे बिगेस्ट जंप आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। क्लियर है बच्चे? ये ऑप्शन ये लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर जंप सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, ओके बच्चे? हाँ जी, 27 तक 24 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई परेशानी नहीं है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो Z इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चे? इंक्रीज होगी। बस ये ध्यान रखो। और टॉप टू बॉटम जब यदि जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट किसकी होगी? सेकंड पीरियड एलिमेंट की होगी या थर्ड की होगी? सेकंड पीरियड में कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन आपका आंसर थर्ड आंसर। ओके, क्लियर? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट आइए। इधर Sir, कौन से बचे हुए? 26 विच ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी बताओ? इसमें ऑक्सीजन की दिख रही है बच्चे? सर ऑक्सीजन। क्योंकि देखो O Oxygen. पर नेगेटिव चार्ज आ गया, O पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। नाइट्रोजन इसलिए नहीं लेना चाहता है क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बचा लिथियम और ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है बच्चे। ओके यस सर ओके, नेक्स्ट sir. आइए 30 तक ऊपर, सेक्शन बी 30 तक, 28 29 30। Question number 30. क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट 30 ऑर्डर sir. रिगार्डिंग सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। याद करिए मैंने सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने का एक तरीका सिखाया था आपको। क्या करना है देख लो एक बार फिर। कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं आपको? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। क्या तरीका सिखाया था? सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 2s2। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा? 2s1। इसका कौन सा हो जाएगा? 2s2 2p1 और इसके लिए आ जाएगा 2s2 2p2। एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब मैंने आपको ये सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्या ले लीजिए? एलिमेंट। 2s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? लिथियम। नेक्स्ट बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। आप मुझे बताइए अब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है और ऑर्डर निकालना है। इन चारों में से किसकी ज्यादा होगी? इन चारों में से कार्बन। लेकिन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मिला किसको है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन को मिला है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी। चेक करिए जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। अच्छा अब आता है इन चारों में वापस इन तीनों में चेक करो। लिथियम बेरिलियम बोरॉन ज्यादा किसकी होगी? Beryllium. बेरिलियम। लेकिन बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिला किसको है? Boron. बोरॉन को. को। तो नाइट्रोजन के बाद बोरॉन आना चाहिए। मिल गया आपका आंसर थर्ड। ओके Yes, sir. यस सर बच्चे ठीक। ओके यस नेक्स्ट वन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 2 1 और कौन सा है? 2 ही बचे हैं। हाँ ओके 1 और 2 फर्स्ट हाँ जी। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट तो अनिल अनियम अनिल ट्राइयम वही दे रखा है बच्चे। तो X104 नोमेनक्लेचर तो आपको याद होना चाहिए ना बच्चे। पीरियोडिक टेबल मैंने कहा था ना याद करने के लिए आपको। सर हमारे मॉड्यूल में 104 फर्स्ट क्वेश्चन अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? From the following pair of ions, One is not an isoelectronic pair. अरे एक मिनट बच्चों एक मिनट रुको। मेरे पास में मैंने शायद स्कैन कर लिया। वो कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन 2020 का है। आपके अंदर 2021 का है क्या? Yes, sir. yes sir 2021 का हाँ वो शायद मेरे पास में वो मेरे डेस्क पे पड़ा होगा पुराना, तो मैंने उसी को स्कैन कर लिया। देखो सेकंड से इसके बाद कॉमन क्वेश्चन सेम होंगे। देखो yes sir इसमें सर हाँ शायद मेरे पास अभी फर्स्ट ये वो कोई बात नहीं। आप तो यहीं से देख लो। एक आधा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं और बता दूंगा मैं आपको। इन दोनों में कोई डाउट है किसी को?
नो सर। ये आगे ले लेते हैं। No, sir. ऐसा हाँ, नीट question हम 2017 का क्वेश्चन एक था। अभी अभी ले लेते हैं ना बच्चे, सब आ जाएंगे ना। ये रहा 17 के तो सारे होंगे ना इसमें, ये रहे ना, इसमें वो ये रहा, ये सब आ जाएंगे बच्चे। वो तो पहले के 2 क्वेश्चन अलग हैं, बाकी सारे सेम हैं। और शायद मैंने कहा ना कि मेरे पास जो मॉड्यूल मेरे पास डेस्क पे पड़ा होगा वो लास्ट ईयर वाला मॉड्यूल होगा, तो उसी को स्कैन कर लिया होगा। मेरा और भी पुराना है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का है। कोई बात नहीं बच्चे, आगे के देखो, आगे के सेम होंगे क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं। नेक्स्ट चाहिए 5, 6 नो सर। क्वेश्चन नहीं। इधर आइए। और वैसे प्रीवियस है तुम कौन से में? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाँ। सिंपल सा, ये 114 लिखा हुआ है, तो 114 लिखा है तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है बच्चे? 14। तो ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करेगा। ग्रुप नंबर 14 कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। ओके, हाँ। एक नेक्स्ट चाहिए। हाँ जी, वापस बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बच्चों कोई डाउट नहीं? ओके, नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट कहाँ तक है? 12 तक बोलो। नहीं? ओके, नेक्स्ट है 13 to 18 देख लो पहले। 13 to 18 नहीं। नेक्स्ट नीचे आइए। और 19 to 28 नो सर। 22 और बोलिए। 23 और बोलिए। 28 तक बच्चों, 28 तक। क्वेश्चन नंबर 28 तक और कोई डाउट नहीं? चलिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब कौन से हो गया बच्चे? F block F ब्लॉक के अंदर NH2 आता है। 4th आंसर आ गया आपका। ठीक है, ज्यादा चेक ही नहीं करना है। N-2 N-1 और NH2 पूरी तरह से भरा होता है बच्चे। कंप्लीट? yes sir विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज? चारों ऑप्शन दिए गए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या चेक करते हो? स्मॉलेस्ट साइज है तो कौन सा चार्ज ज्यादा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। positive charge ओके, 28 तक बोलो। 28 तक नहीं। नेक्स्ट चाहिए, लास्ट पेज। 7 sir कौन सा रह गया? कोई कौन सा रह गया? लो वापस ले लेते। 27 27 atom electronic configuration, this one you will place in which of the group of periodic table? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? दिखाई दे रहा है ये? डी कौन ब्लॉक। से ब्लॉक का Yes, एलिमेंट? sir. डी ब्लॉक। Sir, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या सिखाया था? N-1d प्लस NS इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लीजिए। N-1d में 3 इलेक्ट्रॉन है और NS में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 3 + 2 कितना हो गया बच्चे? 5। अरे 5 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ये रहे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन। first ओके, okay sir ठीक है। लास्ट पेज 29 to 30। सेक्शन डी नहीं है। सेक्शन डी नहीं लिया। 1 2 3 बोला था ना मैंने। सेक्शन ABC करेंगे आज। 29 से 32 31 के अंदर वापस दिए। हाँ बच्चे 32 हाँ देख लेते बच्चे भी। आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया है 270 मिलीग्राम। याद करिए, क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन शायद मैंने मैग्नीशियम का कराया होगा आपको। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +1 टू एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +2 टू एल्यूमिनियम +3। इसके लिए एनर्जी की वैल्यू गिवन है आपको 578। इसके लिए गिवन है आपको 1817 और इसके लिए एनर्जी गिवन है आपको 2745। क्या सभी की एनर्जी को ऐड कर इन सभी को ऐड करोगे तो एल्यूमिनियम से +1 से +1 +2 से +2 गया, क्या बच गया? एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम +3। जब तीनों इक्वेशन को ऐड किया है तो इन तीनों को ऐड कर सकते हो बच्चों? yes sir
यस सर। अच्छा यूनिट पढ़ो, देखो यूनिट रीड करो, यूनिट क्या लिखी हुई है? किलोजूल। किलोजूल किलोजूल। पर मोल। इसका मतलब है कि 1 मोल के लिए इतना किलोजूल आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तीनों को ऐड कर लोगे ना तो 1 मोल के लिए इतना किलोजूल आ जाएगा। आपको कितने के लिए पूछा गया है? 270 मिलीग्राम। तो 270 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 27 कितने मोल्स आ गए? 10⁻⁻² मोल। तो 1 मोल के लिए इतना किलोजूल है, तो क्या 10⁻⁻² मोल के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है? यस सर। कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है। ओके सर। एंड लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट। क्या पूछा है इसमें? साइज। ओके, साइज का ऑर्डर पूछा गया है बच्चे। सभी मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों दिखाई दे रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे सभी यस सर। यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज सेकंड ऑप्शन। उतना साइज कम होगा। उतना ही छोटा होगा। सेकंड आंसर। ठीक है। ऑप्शन सेकंड। यस सर। 34 तक हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। तो सेक्शन डी का किस दिन लेंगे? सेक्शन डी वापस आगे देखते हैं बच्चे। आज अभी वही था ना मैंने कि क्लास भी है, तो क्लास के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके और पढ़ते रहते हैं आगे। मॉड्यूल डिस्कशन में मुझे लगता नहीं है अब शायद हर चैप्टर का अपन हम क्वेश्चन भेज। एमकेप के तो फिर बच्चे अभी डाउट क्लास में पूछ लेना। मैं स्कैन करके सेक्शन एबीसी लाया था, मुझे लगा कि इसी के डाउट होंगे तो हम लोग इसी का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना? एटॉमिक के भी तो डिस्कस नहीं हुए हैं। एटॉमिक के और ले लेंगे बच्चे, एक दिन क्लास में ले लेंगे। मुझे लगा आप लोग डाउट क्लास में ले ही रहे रेगुलरली, और नहीं होगा तो एक क्लास लगा लेंगे ना बच्चे, डिस्कशन ले लेंगे। कितना टाइम लगता है? देखो आधे घंटे में पूरा ही हो गया है तो। यस सर। सर ऐसे ही आप ठीक है हर ना? चैप्टर का ले लिया करिए। हाँ हाँ बच्चे, मैं सारे ले लूंगा, चिंता नहीं करो आप। ओके, यस सर। ठीक है। अब यस दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, अब स्क्रीन भी दिख रही होगी अब तो पूरी। वापस आ गए हम। यस सर। हेडिंग लिखें कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग, आयनिक बॉन्ड में अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया था? फजांस रूल कर लिया था हमने मॉर्निंग में। अगला लिखिए कोवेलेंट। जी बच्चे। थर्मोस्टेबिलिटी हो गया। हाँ बस वो आयनिक कंपाउंड का लास्ट पॉइंट था बच्चे, आयनिक कंपाउंड लास्ट पॉइंट। चालू करें? यस सर। जो हाँ, और दूसरा Yes, बच्चों एक ध्यान रखें, एक जो भी बच्चे कल ऑफलाइन के लिए आएंगे, टाइम टेबल टाइम टेस्ट का कितना है? मॉर्निंग 10 है, सुबह 10 से 1:20 तक का टाइम है। जो भी ऑफलाइन टेस्ट देने आ रहे हैं तो उसी टाइम पर आ जाइएगा। टाइम टेबल में शायद मेंशन होगा वो, और जो गूगल फॉर्म शेयर किया है उसको भी आप भर दीजिएगा, ताकि जो जो भी ऑफलाइन आ रहे हैं उनका बैच वगैरह फॉर्म करके, क्योंकि 10 तारीख से है तो 2-3 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आना चालू हो जाएगी आप लोग के पास। चलिए चालू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको अभी जो पॉइंट समझा रहा हूँ, आज हमें क्या सीखना है पहले उसे देखिए। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, और आज मैं सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों, वो ये सिखाऊंगा कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, जैसे कार्बन दे दिया गया, नाइट्रोजन दे दिया गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कुछ भी दे दिया गया, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि वो एलिमेंट जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड्स बनाएगा। क्योंकि यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो सबसे पहले उसी को सीखना है आज। वहां तक हो जाता है तो फिर हम आगे चलेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये हाइड्रोजन का मैंने लिया है, आप मुझे बताइए यहाँ से, चलिए मैं यहीं से चालू कर देता हूँ सिखाना। यहाँ से पहला पॉइंट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए Yes, sir. सबसे पहले जब भी आपको चेक करना है, यहीं से आप चालू कर लीजिए सीखना। हाइड्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 या फिर मैं कह सकता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट है आपका, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अब आप देखिए कि आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया,
एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी काउंट होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी काउंट होंगे, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। आपको यदि याद हो, अभी इसी के अंदर हम ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे आगे। सभी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहता है? ड्यूप्लेट, वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हम बात करें, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पॉइंट ठीक है यहां तक? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जैसे हमने, अच्छा ये लिख लिया मैंने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। या फिर हम कह सकते हैं टोटल काउंट करेंगे तो 2 होगा। यदि आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है? ये हमें कैसे पता चलता है? ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। 2s2 2p6 अनपेयर्ड कितना है? 2s2 2p4 अनपेयर्ड कितना है? 4 अनपेयर्ड, 4 अरे Two. अनपेयर्ड कितना है बच्चों? 2 अनपेयर्ड 2। 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखिएगा ये वीबीटी का कॉन्सेप्ट है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो मुझे पता चल गया एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन के हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होंगे, तो यही चारों इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होंगे। तो देखो इस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, दूसरे sir. ऑक्सीजन Yes, का? sir. दूसरे का भी कंप्लीट है। यस सर। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन Yes. की शेयरिंग हो रही है या फिर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इसे कहा जाता है, क्या बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। Bond. पॉइंट ठीक है? यस सर। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगला आता है आपके पास में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो नाइट्रोजन लिया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? वापस वही कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 5 5। कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 1 2 and 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 3 अनपेयर्ड। और क्या बताया, जितने अनपेयर्ड होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक Yes, sir. नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर्ड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के काउंट होंगे। काउंट करके Yes, sir. देखिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। पॉइंट ठीक है? Yes, sir. Yes. एग्जाम में ध्यान रखें, इस तरह के जो ऑप्शन, ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर वर्ड हम यूज करते हैं। आपको बनाने की प्रैक्टिस की जगह पहचान करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। अभी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे वो सारे ले लिए हैं। आप पहचान करके देखिए कि वो सही है या नहीं है, या पहचान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अभी ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये सारे स्ट्रक्चर शायद विजिबल होंगे, दिख रहे हैं क्लोरीनली? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए यहाँ से आपको ये एनसीईआरटी की ये सारे, जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को बताया है। यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल के अंदर, इधर देखें हम, ये किसका है? H2O के लिए दिया गया है। ये किसका दिया गया है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। ये दिया गया है N2 के, N2 का तो बता ही दिया मैंने अभी आपको, N2 के लिए तो समझा ही दिया। तो ये सभी स्ट्रक्चर है, आपको बनाने की जगह क्या करना है, इसको जो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन को पहचानने आना चाहिए। जैसे मुझे बताओ ये क्लोरीन है, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। यहाँ पर क्लोरीन ले लो, H2O ले लो, CCl4 कोई भी ले लीजिए। सबसे पहले क्लोरीन की बात करें, आप बनाना सीखना चाहते हैं तो भी देखो यहाँ से ये सुनिए, ऐसे बंद करना। चलिए क्लोरीन की बात करें हम। क्लोरीन के पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 क्लोरीन 2s2 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 ओके। अनपेयर्ड कितना है? 1 -1 1 अनपेयर्ड। तो एक क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन का भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट तो बॉन्ड। देखो Yes, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई दे रही है।
Yes, sir. अब आप अच्छा अब इस क्लोरीन के काउंट करें तो Yes, sir. 3s to 3p5 होगा ना? सॉरी 3s2 3p5 ओके। Yes, sir. यहाँ से अब देखो दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है अभी, Yes, sir. ठीक है समझ आ गया होगा कैसे बनाना है। H2O को बनाना है आपको। ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए थे आपको? 2 ऑक्सीजन 2. अनपेड 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 2 था और Yes, हाइड्रोजन के sir, पास 2. कितना अनपेड था? 1. 1 अनपेड। अब आप देखो आपको H2O बनाना है। ये ऑक्सीजन लिखा है, इसका एक अनपेड इसका एक अनपेड, एक हाइड्रोजन इसका एक अनपेड इसका एक अनपेड, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और इस Yes, sir. ऑक्सीजन के काउंट करोगे तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियरली विजिबल है? देखो ये वाला स्ट्रक्चर समझा रहा था मैं अभी। Yes, और sir. ठीक है Yes, sir. Yes, sir. जहां तक मुझे लगता है शायद अब बाकी बचे हुए बना सकते हो। और कोई समझाऊं Yes, क्या? ये sir. क्लियर है? Clear. Clear है sir. ठीक है ना? हाँ, तो ये एनसीईआरटी के अंदर CO2 का भी दे रखा है, N2 मैंने समझा ही दे दिया। CCl4 भी है, ये 4-5 दे रखे हैं तो मैंने 4-5 ले लिए थे। और एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे सोल्ड एग्जाम्पल में तीन एग्जाम्पल और दे रखे हैं। एक है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया है, तीन नहीं 2 एग्जाम्पल हैं। एक है CO के लिए और एक है NO2 माइनस के लिए। उसको भी एक बार इस तरह से एक बार कंपेयर करके जरूर देख लीजिएगा उसको। पॉइंट ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. ठीक। ये 2 एग्जाम्पल है, आप खुद बनाइए बच्चों। ये 2 और थे, C2H4 का भी है, C2H2 का भी है। तो ऑक्टेट वगैरह लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहचानिए आप तो, ठीक है ना? ये कर लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा किस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग लिखे वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। जो मुझे पॉइंट अभी मैं समझा रहा था, मैं इसको और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। अच्छा, आयनिक कंपाउंड के केस में वैलेंसी की जगह क्या टर्म यूज करी थी? Electrovalency. इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपने लिखा था कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लूज कर दिए या जितने गेन किए, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी थी। अब क्योंकि हम कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसीलिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? वैलेंसी या फिर कोवैलेंसी टर्म हम यूज करेंगे। वैलेंसी के लिए आपको एक चीज समझाया था, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी अभी पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। कंबाइनिंग Yes. कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट वैलेंसी। और कोवैलेंसी क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैक्सिमम क्यों? टोटल काउंट कर लेते हैं ना मैक्सिमम की जगह। कोवैलेंसी की जगह हम एक टर्म यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे क्या नाम दिया जाएगा? कोवैलेंसी। ये ग्राउंड स्टेट में भी बन सकते हैं, एक्साइड स्टेट में भी बन सकते हैं। और आपको जिस समय मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखाया था, उसी समय समझाया था कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे रिप्लेस करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने पर क्या होगा, वो सब चीजें बाद में देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक बार लिखना सीखते हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले लेना चाहता हूं नाइट्रोजन को। ध्यान से देखिए, 1-2 एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। नाइट्रोजन सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2 2p3. 2p3। सबसे पहले चेक करना है अनपेयर्ड कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना लेंगे? 3 Covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड। पॉइंट ठीक है यहाँ तक? अच्छा, यहां से मुझे बताओ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पेयर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर जिसे हम नाम देते हैं लोन पेयर, कितने हैं? 1. लोन पेयर 1। लोन पेयर का मीनिंग होता है एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये पेयर्ड हो गया। तो ये इसे नाम दिया लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 यदि इसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराया जाए तो ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? Coordinate. कोऑर्डिनेट। अब आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल देख सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एग्जांपल NH3 का। नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड है? 3। ये 1, ये 2, ये 3, और जो बचे हुए थे वो वापस लिख लिया मैंने। हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड है? 1. एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन के लिए चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Yes, sir. Yes, sir.
ये बन गया NH3। मैंने NH3 में नाइट्रोजन के कौन से इलेक्ट्रॉन को यूज किया है अभी? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड, ठीक है ना। अब यदि मैं पेयर्ड की बात करूं, NH3, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखो। NH3 अपना लोन पेयर यदि H+ को डोनेट कर दे, डोनेट मतलब वो पूरी तरह से नहीं देता है, अनइक्वल शेयरिंग, तो यहां से देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया? किसका फॉर्मेशन हो गया? NH4+ का। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना NH4+ के अंदर, तो 3 कोवेलेंट हो गए और एक क्या बन चुका है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यस सर। अच्छा मुझे बताइए कि क्या नाइट्रोजन इससे ज्यादा और कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है क्या? ये 4 दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा कर सकता है क्या कोई और? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। 4। और रीजन पूछा जाए 4 से ज्यादा क्यों नहीं है, उसका एक रीजन और आएगा भी, इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। या फिर आप एक काम करिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा अलग से, NOTE नॉट। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट कितना हो सकती है? 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट इज 4। ये 4 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? एक दूसरा एग्जांपल देखोगे, उसके बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? यस सर। सर जो लोन पेयर होता है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लोन पेयर जब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इसने लोन पेयर दिया, अपना लोन पेयर दिया H+ को, तो ये नाइट्रोजन और H+ के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके ओके, तीर मारना है, अरे तीर मारना है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, लोन पेयर लेकर के तीर मार लो। हाँ जी ओके सर। सर मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड बोला गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 ही बनाए। नहीं, सभी 4 बनाए ये नहीं कहा है मैंने 4 कहा है मैक्सिमम बना लिमिट है। सकता है। हाँ, मैक्सिमम जो बनाएगा वो मैक्सिमम 4 तक बनाएगा। सभी 4 बनाए ये कोई जरूरी तो ना बच्चे। यस ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखो, H2O। पहले H2O के लिए देख लेते हैं। H2O क्या सब, पहले ऑक्सीजन को देखो, ये H2O का एग्जांपल तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन देखिए। ऑक्सीजन के पास हम बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2s2 2p4 2p2। अनपेयर्ड कितना है? 2 अनपेयर्ड। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बना लेगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए, यहां से ये हमने लिखा है H2O। अगेन वही, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड थे, मैंने 2 अनपेयर्ड लिखी है। हाइड्रोजन के पास में एक अनपेयर्ड था, एक अनपेयर्ड, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और बचे हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास अभी भी है। अब काउंट करके देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी के साथ एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे मैंने लिखा H3O+। H3O+ कैसे बनेगा? जब H2O अपना लोन पेयर किससे डोनेट कर देगा? H+। अब लोन पेयर डोनेट करेगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लीजिए सर पॉइंट। ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर अभी भी है। समझ में आ गया बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है? यस सर। तो यहां से आप देखिए कि मैंने जो 2 एग्जांपल लिए हैं वो दोनों ही सेकंड पीरियड का था। ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का था और नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का था, और दोनों में डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं बच्चों, दोनों में डी ऑर्बिटल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले रहे हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड। सबसे पहले चेक करिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका? 3s2 3p3। अच्छा, अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं इसमें? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है किसका फॉर्मेशन करेगा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। PCl3 बन रहा है। एग्जांपल लिखना चाहे साथ में लिख सकते हैं आप, PCl3 ले लो, PH3 ले लो, सभी के अंदर इसी तरह से बनता है। लेकिन यदि हम बात करें इस फॉस्फोरस, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई बच्चों, और अब हम लिख रहे हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि यदि आप इसे एनर्जी देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के, ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है जो पेयर्ड है, वो एक्साइटेड होकर के कहाँ चला जाएगा आगे? डी में। डी में। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 5 अनपेयर्ड का मतलब इस बार कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ये? 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है या करता है। PCl5 बनता है, उसमें 5 बनते हैं बच्चों। समझ में आ गया? Yes, sir. तो आपसे पूछा जाए फास्फोरस कितने कितने कोवेलेंट बनाएगा, तो फास्फोरस बनाएगा 3 and 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैं कोवेलेंट की काउंटिंग करा रहा हूँ अभी, सिर्फ कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सर हाँ जी, सर ऊपर वाले एग्जांपल में सर 4 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं ना, मतलब 2 कोऑर्डिनेट से भी? नहीं, ऑक्सीजन के पास में फिर रिपल्शन करता है बच्चे, वो 4 करने में तो एक लोन पेयर और डोनेट कर देते, एक और एच जुड़ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। लेकिन वहां पर रिपल्शन होता है, वो स्टेबल नहीं बनता है बच्चे, इसलिए वो नॉन कंपाउंड नहीं है। नॉन कंपाउंड की बात करोगे तो जिसमें ऑक्सीजन ने मैक्सिमम कितने बनाए हैं? 3 तक ही बनाए। 4 वाला नॉन कंपाउंड नॉन में नहीं है कहीं भी। ओके सर। ओके, चलिए अब आपके लिए काम है कि सल्फर कितने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बताइए मुझे आप। सल्फर 6. कितने कितने? मैक्सिमम तो 6 हो गए। कौन कौन से? 3 और 6. बच्चों सबसे पहले सल्फर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्या मिल जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3s2 3p4 1 2 3 and 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ले जाओ सल्फर को। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, ये तो पेयर्ड एज इट इज रहा। ये जो आपको पेयर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला पेयर्ड कहाँ चला जाएगा आगे? डी में। ये डी में चला गया। अब कितने अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं? अब कितने? 4, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट सेकंड, और एनर्जी दीजिए सल्फर को। एक और जो इलेक्ट्रॉन 3s का है, ये भी जंप करके कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। 6. ये डी में चला गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 6। और 6 अनपेयर्ड का मीनिंग ही क्या है? कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 6 कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कि सल्फर कितने बनाएगा? 2 4 और 6 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? मैंने कहा ना कि अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, तो स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सल्फर 2 4 6 बॉन्ड बनाता है, तो कभी भी आप उसके 3 और 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाओगे। क्यों? बनाता ही नहीं है वो। पॉइंट ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक और बताओ। ठीक है, तो एक और बता जी। सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा? बनाएगा ना बच्चे, कोऑर्डिनेट का भी सिखाऊंगा। अभी कोऑर्डिनेट, अभी कोवेलेंट की काउंटिंग करा रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या लिखा है सब में, कोवेलेंट 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 दिख रहा है बच्चे? Yes, sir. ठीक है ना? अभी कोवेलेंट की काउंटिंग करिए, ये ना अभी 5 मिनट वेट करिए। सिडविक रूल के बाद में ये रहिए, देखो कोऑर्डिनेट अभी पढ़ना ही है हमें। ओके ना? अभी समझाऊंगा टोटल कैसे कोऑर्डिनेट बनते हैं, कितने बनते हैं, ये सब चीजें ये अभी बस आई रही है। अभी वो अभी सीखते हैं आगे। फिर कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट से रिप्लेस करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब अभी आ ही रहा है। तो टाइम भी 5-7 मिनट बचा है, एक आधा टॉपिक कर ले हम। हाँ जी, क्लोरीन बताइए यहाँ से मुझे। क्लोरीन कितने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 और 7 निकाल सकते हो अब तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, एक्साइटेड करके हम निकाल तो सकते हैं ये सारे कौन कितने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन अब हो सॉरी, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बार बार इस तरह से निकालने बैठ जाओगे तो उसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो कैसे ध्यान रखना है उसे देखो। देखो क्लोरीन कौन कौन से बना रहा है? 1 3 5 4 7 5 7.
अच्छा, सल्फर कौन से बनाएगा? इनके बीच के इवन नंबर कौन कौन से बच गए हैं बच्चों? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6 ये रहा। अब आता है फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के बीच के जितने हैं 3 और 5 ये दोनों बना लेगा। समझ आ गया? याद रह जाएगा इससे? Yes, sir. Yes, sir. इससे थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। और कैसे बनाएगा वो तरीका सिखा दिया मैंने। अब याद करने का तरीका होता ना, क्लोरीन 1357, बीच के जो इवन नंबर है वो सल्फर, और बीच का 3 और 5 बचा है वो कौन बना रहा है? फास्फोरस। इन तीनों की, हाँ, इन तीनों के लिए हमें बार बार स्ट्रक्चर बनाने में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इन तीनों को याद ही करा दिया किस तरह से यूज करें। ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक। अभी तक हमने सीखा है कि कोई भी एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो कैसे चेक किया जाता है। हेडिंग लिखे नेक्स्ट, सिडविक रूल। एलिमेंट कैन expand their covalency even after excitation of electron due to presence of vacant orbital। ये है सेडविक रूल। एलिमेंट कैन एक्सपांड देयर कोवेलेंसी, अपनी कोवेलेंसी को और एक्सपांड कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड कर सकता है इवन आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन का मतलब क्या? ये वाला देखिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट और सेकंड तक लेके गए थे आप लोग, इसके बाद में भी अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, यदि उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है तो। क्या मतलब है इसका? उसे ध्यान से देखो। बेरिलियम फ्लोराइड की बात कर रहा हूं मैं, BeF2। बेरिलियम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? 2. 2 बॉन्ड। 2 बन चुके? चलिए, Yes, sir. Yes. बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने इसका 2s2। अभी तो अनपेयर्ड दिख नहीं रहे, इसे एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? हायर शेल में। ये 2s था, कहाँ चला गया बच्चों? 2p में चला गया, ये 2p में। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में रह गया, एक 2p में गया। अब वैकेंट ऑर्बिटल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 वैकेंट ऑर्बिटल। देखो यहां से, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था इसका? ग्राउंड स्टेट। ये कौन सा था? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के बाद में भी अभी भी 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इन 2 ऑर्बिटल में ये बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर ले। किस तरह से? BeF2 यदि ये 2 फ्लोराइड को एक्सेप्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है BeF4 -2 का फॉर्मेशन करता है। अब आप देखो बेरिलियम ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करा यहाँ पर? 4 बॉन्ड। बेरिलियम ने 4 बॉन्ड। और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं? कि बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? Second. सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4 तक। ये लीजिए 4 बॉन्ड बना दिए इसने। समझ आ गया है? Yes, sir. ट्राई वन मोर, एक और देखो। मैंने लिखा है BF3 बोरोन। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने इसका 2s2 2p1। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका? ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे ले जाइए। ये लीजिए साहब, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं। वैकेंट ऑर्बिटल कितने? 1. 1 वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये बाहर से अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। तो BF3 ने F- के साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लिया? BF4- का। अगेन वापस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? Second. period. सेकंड। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। ये लीजिए साहब 4 इसका कंप्लीट। Yes, sir. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या CCl6 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा?
No, sir. CCl6 No, sir. No, sir. No, डू sir. नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? Second Second period. period. सेकंड पीरियड। सेकंड के लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। यहाँ कितने दिखा रखे हैं आपको? 6। Six. 6. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गया है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ट्राई वन मोर। 2 में 1 मिनट है, एक ट्राई और कर रहा हूँ मैं लास्ट। अब मैंने लिखा है यहाँ से PCl5, फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ। लास्ट एग्जांपल एक आधा देख लीजिए, बस फ्री कर रहा हूँ मैं अभी। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CH2 CH2 3p3. 3s2 3p3 एक्साइटेड स्टेट में लेगा इसे, एक इलेक्ट्रॉन 3p3 हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया। ये लीजिए Yes, सब sir. आगे भेज दिया हमने इससे। 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। तो 5 बॉन्ड का तो फॉर्मेशन कर रहा है, ये रहा PCl5 बनी गया। 5 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड। अच्छा, अब इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, तो फॉस्फोरस PCl5 एक क्लोराइड को एक्सेप्ट करके या बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? PCl6 माइनस। इसमें देखिए फॉस्फोरस ने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए? 6. 6। तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर? 6। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी अपनी नॉर्मल से एक्साइटेशन के बाद में जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा हो सकती है। तो 6 मिल गया आपको। लास्ट पॉइंट मुझे बताइए, AlF6 -3 एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? या फिर Al कर सकता है? Yes, sir. एल्यूमिनियम कौन से पीरियड Yes, का sir. एलिमेंट है? एल्यूमिनियम थर्ड। Third. एक्सपेंशन Third. कर सकता है 3 से ज्यादा, Yes, sir. मैक्सिमम 6 तक है, 6 बन सकते हैं। तो बाय बच्चों, फॉस्फोरस 6 कल से मिलते ज्यादा भी बना सकता है। नहीं 6 बनाता है मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम 6 तक जितने होल्ड कर वैकेंट सकता है। ऑर्बिटल तो है। वैकेंट ऑर्बिटल तो ज्यादा है लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी भी है ना, न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर पाएगा उस पे भी डिपेंड करेगा। Third period का Okay. थर्ड 6 तक टेस्ट बनाता का है बच्चे। रिजल्ट कहाँ है? क्या बच्चे? सर टेस्ट का रिजल्ट कहाँ पे शो होगा? टेस्ट का रिजल्ट आपके टेस्ट एक्टिव, वो जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका 48 आवर तक टेस्ट एक्टिव रहेगा। एक्टिव जैसे ही 48 आवर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद जहां पर आपने टेस्ट सबमिट किया, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर। आ गया ना, वहां पर चेक करोगे, वहां पर रिजल्ट आ जाएगा। जहां पर सबमिट किया था ना वहीं पे उसी के अंदर जाकर के चेक करिएगा, वहां पर ऑप्शन है बच्चे। Okay, sir. ओके चलिए, बाय Thank you, बच्चे, sir. थैंक यू सर। एंजॉय करें, बाय बच्चे। थैंक यू सर।